अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया गया है। बेरोज़गार परेशान लोग इस महंगाई के दौर में जो अब आप परेशान हैं, नौकरी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से परेशान होना छोड़िए, एक दफ़ा ये आज़मूदा वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। और अगर आपके घर में दो हस्तियां हैं जिनको हम प्यार से माँ जी और अबू जान कहते हैं, तो यकीन कीजिए एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ कि आपको इसके पढ़ने से इतनी बरकतें हासिल होंगी, इतना करम होगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। अब आप इसी वकार वो क्या नुस्खा है, सबसे पहले तो हदीस पाक समात कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अगर रिज़्क़ की वजह से परेशान हो और बेरोज़गारी हो और हाथ दिन ब दिन उसका तंगी की तरफ चलता जाए, तो वो ये सोचे कि कहीं उसने अपने माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। और अगर आप परेशान हैं और आपके घर में ये हस्तियाँ हैं, तो यकीन कीजिए उनकी खिदमत भी कीजिए और उनके लिए दुआ भी कीजिए। तो यकीन करें इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि यकीनन बहुत मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी पहले से जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बरकत हासिल होगी माँ बाप की से दुआ करने से और उनकी दुआएं लेने से। अब आप इसी प्रकार आगे मैं अपने नाज़रीन को जो बताना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक मेरा रब जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता। ये आयत बड़ी आसान सी है, इसको याद कर लीजिए। और इसको करना क्या है, हर रोज़ 370 मरतबा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब पढ़ते पढ़ते तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये पढ़ी जाएगी। और पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें और कोशिश करना है कि जब ये पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ें और किसी से कोई गुफ्तगू भी नहीं करनी। यकीन कीजिए कि दरवाज़े घरों के खोल कर खुद ब खुद रिज़्क़ घर में दाखिल होगा और जो बेरोज़गार हैं नौकरी उनके पीछे पीछे होगी और रोज़गार ख़ुद उनको तलाश करके अच्छी जगह पे उनको बेहतरीन। अगर इसके बावजूद भी आप कहीं पे नहीं लग रहे या कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो रहा, तो हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, इस्तिखारा करवाएं, कहीं पे बंदिश तो नहीं, और अगर बंदिश है तो उसका इलाज ज़रूर करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।